हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। सैटरडे का दिन है, सुबह की 11:30 बज रही है। मैं तैयार हो गई हूँ, परिविहान भी तैयार हो गए हैं। हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल क्योंकि आज है बच्चों की पेटीएम। तो थोड़ा बहुत काम मैंने किचन का निपटा दिया है, थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर दी है। बाकी काम मैं आके करूँगी और थोड़ा बहुत काम जो है वो पीछे से गिरजा भी निपटा देगी। तो पीटीएम से आ गई हूँ। आज बहुत टाइम लग गया था पीटीएम में, बहुत देर लग गई थी क्योंकि आज बच्चों की जो आंसर शीट्स वगैरह होती है वो बताते हैं। और जब इस तरह की पीटीएम होती है ना तो उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सुबह से आज ना बच्चों ने कुछ खाया था और ना मैंने कुछ खाया था। जैसा पर सबका खाना खाना बाकी था। तो अभी बस फटाफट से ये देखो, यहाँ पर बन रहे हैं लजीज समोसे, ठीक है। और साथ में समोसा भी है, तीखी मीठी चटनी, ये देखो सब कुछ तैयारी करके रखी है। तो यहाँ सारी चीज़ें लाइन से जमा रखी है। ये तीखी चटनी है, मीठी चटनी है, ये साथ में दही है और ये जलेबी। और यहाँ देखो ये गर्मा गर्म समोसे हो रहे हैं फ्राई। समोसे को एक्चुअली फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा देर है ना पीटीएम में हमेशा लगती नहीं है, 1 से 1.5 घंटे में मैं घर पे आ जाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया, 2 से ढाई घंटे आज स्कूल में ही हो गए थे। और फिर जब मैं बाहर निकली ना तो मुझे ना रिक्शा भी नहीं मिला था। फिर मैंने जेन साहब को कॉल किया तो फिर वो हमको वहाँ पर लेने के लिए आए। तो हम फिर घर पर सब जने साथ में ही आ गए थे। और उसके बाद में आने के बाद में फिर ना बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, बच्चों को लग रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो करके गई थी। थोड़ी बहुत क्या मतलब, समोसे बन रहे हैं तो मैं मैदा लगा के गई थी, मसाला मैं बना के ही गई थी। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे तो वो फिर है ना पीछे से गिरजा ने साफ़ कर दिए थे। खैर मैं उसको बोल के गई थी कि अगर हो पाए तो करना, बाकी बच्चों को ना रुलाना मत। ऐसा नहीं हो कि बच्चे जो है वो बाहर रोते रहें और तू किचन में ना काम करने लग जाए। लेकिन हाँ, बच्चे जो है वो उन दोनों को निला दिया था। और अच्छा, मैं बच्चों के लिए ना कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ये मैं बना के ही गई थी। तो फिर गिरजा ने सबसे पहले बच्चों को खाना खिला दिया और उसके बाद में उसने ना टीवी में राइम्स वगैरह चला दी थी। तो फिर बच्चे इंजॉय कर रहे थे तो उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था। तो उसने फिर है ना, बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो बर्तन भी उसने साफ़ कर दिए थे। और पूरा जो ये गैस स्टोव वगैरह सब उसने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो आने के बाद में मतलब मैं गई थी ना तो पूरी सिंक भरी हुई थी बर्तन से और पूरा गैस स्टोव वगैरह सब गंदा पड़ा था। और जब मैं आई तो मुझे सभी चीज़ें इतनी साफ़ सुथरी दिखी ना तो सही में मन खुश हो गया था। बस मैं फटाफट से फिर समोसे जो है वो बनाने में लग गई। तो इधर मैं समोसे बनाने की तैयारी में लग गई थी और मैंने गिरजा को बोला एक काम कर, पहले तो दोनों बच्चों को सुला दे ताकि फिर आराम से तू भी खाना खा पाएगी। क्योंकि ना बच्चे जग रहे होते हैं ना तो बच्चे मतलब गिरजा को बैठने ही नहीं देते, ना उसको खाने देते ना कुछ करने देते। तो इसके लिए गिरजा भी जाके दोनों बच्चों को सुला के आ गई थी। और बच्चे ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर उनको ना 11 साढ़े 11 12 बजे के करीब उनको है ना नींद भी आने लग जाती है। लेकिन मैं घर पे थी नहीं और फिर गिरजा है ना बच्चों को सुलाने अगर जाती भी थी तो उसको यूँ लगा कि क्या पता हम लोग आएंगे, बेल बजाएंगे ना तो बच्चे फिर बेल से जब घंटी बजती ना तो दोनों बच्चे ना कच्ची नींद से फिर उठ जाते हैं। तो उसी चक्कर में उसने ना 3 से 4 बार मुझे कॉल भी किया था कि तुम लोग कब तक आने वाले हो। लेकिन मैं क्लासरूम में बैठी थी तो मैं उसका फ़ोन जो है वो भी रिसीव नहीं कर पाई। तो अभी फाइनली दोनों बच्चे सो गए हैं और अभी गिरजा जो है वो भी आ गई है किचन में। हम दोनों फटाफट से समोसे जो है बना रहे हैं। और ये देखिए सबसे पहले प्लेट जो है वो तैयार हो गई है। तैयार क्या हो गई है, 5 से 6 समोसे मैंने निकाल दिए क्योंकि जेन साहब को हो रहा है लेट, उनको जाना है फटाफट से शॉप पे। तो सबसे पहले मैं उनको खाना रख रही हूँ, उसके बाद में दोनों बच्चों को रखूँगी। तो इस टाइम पर दोनों बच्चों ने भी खा लिया था, जेन साहब ने भी खा लिया था। और अभी ये जो थाली लगी वो लगी है गिरजा के और मेरे लिए। तो मुझे है ना चाय के साथ में समोसे खाना बहुत पसंद है। तो एक समोसा जो है वो मैं चाय के साथ में खाऊंगी और उसके बाद में फिर एक समोसा जो है वो मैं चटनी के साथ में खाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा खाना होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये है जब मतलब खाना वाना हो गया था उसके बाद में हम सब जने सोने चले गए थे। और जब इस तरीके का हेवी जब लंच होता है ना तो फिर इतनी अच्छी वाली नींद आती है। तो हम लोग तो सो गए थे लेकिन परिविहान जो है वो कर रहे थे उनके स्कूल की एक्टिविटी, क्योंकि वीक टाइम में तो उनको टाइम नहीं मिलता है एक्टिविटीज़ का। लेकिन जब सैटरडे और संडे होता है ना तो फिर क्योंकि उस दिन ट्यूशन नहीं होती है तो फिर बच्चे जो है अपनी जितनी भी पेंडिंग होमवर्क और एक्टिविटीज़ होते हैं ना वो कंप्लीट करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, दोनों बच्चों के परी और विहान दोनों के जो टर्म एग्ज़ाम है वो तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद में बच्चों के ओलंपियाड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और फेस्टिवल भी आएंगे, तो बच्चों ने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों ने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उसके पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि बच्चों को मैं कौन सी बुक ला के दूँ ताकि बच्चे जो है वो अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से और फटाफट से कंप्लीट कर दे। मतलब एक ही बुक के अंदर सारी चीज़ें जो है वो हो ताकि बच्चों को इधर उधर देखना ना पड़े और उनकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो इसके लिए मैंने अपनी कुछ फ्रेंड जो है उनके साथ में भी शेयर करी अपनी बातें, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सही में बहुत अच्छी बुक जो थी वो सजेस्ट करी। और एक बुक जो थी वो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में शेयर भी करी थी। अगर आपने मेरे वीडियो अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, देखते होंगे तो ट्रायल के बेस पर मैंने अमेज़न से ये साइंस ओलंपियाड की बुक मंगाई थी, जो कि है ओसवाल बुक्स। ओसवाल पब्लिकेशन नहीं है, ओसवाल बुक है ये। और मुझे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। इनके जो अंदर लिखने का तरीका है, हर चीज़ें इसके अंदर है। आपको अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपको फिर कोई भी चीज़, कोई भी नोट्स जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मैंने ये सिर्फ ट्रायल के बेस पे मंगाई थी, मुझे अगर पसंद आएगी तो फिर मैं एक बुक जो है वो और परचेज़ करने वाली हूँ। उस टाइम पे बोला था, तो फिर मुझे ये तो बुक काफ़ी अच्छी लगी और फिर मैंने तुरंत ही मैथ्स ओलंपियाड की बुक जो है वो परचेज़ करी। फाइनली बुक आ गई है और अब बच्चे जो है फटाफट से मैथ्स ओलंपियाड जो है उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। ओसवाल बुक्स जो कि बच्चों की लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाता है और आपके बच्चे किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये सारे ही सिलेबस को कवर करता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि श्रद्धा इस बुक की इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रही है, तो चलिए फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसकी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि क्रिस्प रिवीजन विद कंसेप्ट वाइज नोट्स। इसके अंदर हर एक चैप्टर के नोट्स बने हैं, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बच्चों का टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा 2011 से 2022 के सोल्ड पेपर्स इसके अंदर हैं और इसके अलावा हर चैप्टर के साथ में लेवल 1, लेवल 2 और साथ में अचीवर्स, इस तरीके के पेपर पैटर्न अंदर हैं। और इसी तरीके के पेपर जो है वो ओलंपियाड के अंदर भी आते हैं, तो बच्चे जो है वो पहले ही हैबिचुअल हो जाते हैं कि ओलंपियाड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। और इसके अलावा हर चैप्टर के 500 कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा 50 कॉन्सेप्ट वीडियोस भी अंदर है, मतलब हर एक चीज़ को वीडियोस के साथ में आपको समझाया हुआ, हर चीज़ की पिक्चर्स अंदर है, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में लेवल 1, लेवल 2 सैम्पल पेपर्स हैं और उससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर जो है वो किस तरीके के बनने वाले हैं। तो परिविहान जो है वो क्लास 7 में है, तो मैंने क्लास 7 की बुक मंगाई है। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देखो जितने भी क्लास 7 के बच्चे जो है वो सीबीएसई बोर्ड में है, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो सारा ही सिलेबस इसके अंदर है। और लास्ट में देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों ही दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक चैप्टर के एकदम क्रिस्प नोट्स बने हुए हैं, तो बच्चों को अलग से नोट्स जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि कोई फैक्ट है तो उन फैक्ट को भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बॉक्स में हाईलाइट करके। इसके अलावा हर कॉन्सेप्ट के साथ में एक QR कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से QR कोड आपको दिख जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीके से पढ़कर नहीं समझ पाते हैं, वो वीडियो से अच्छे से समझते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके करेंगे तो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर दिख जाएगा, तो बच्चे जो है वीडियो के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अलावा इस बुक की जो सबसे आप स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं तो ये है, ये देखो इस तरीके से माइंड मैप यहाँ पर बना हुआ है। तो जो चैप्टर होता है 3 या 4 या 5-6 पेज का, तो एग्जाम के पहले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 5 से 6 पेजेस का जो चैप्टर है या पूरी बुक को वो फटाफट से रिवाइज कर सके। तो हर चैप्टर का इन्होंने इस तरीके से एक मैप बना के रखा हुआ है। तो लास्ट में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप इस तरीके से इस पूरे ही मैप को अगर आप समझेंगे ना, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चे भी ओलंपियाड का एग्जाम फाइट कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो आप ये वाली बुक जो है वो बेझिझक परचेज कर सकते हैं। और सारी ही बुक्स जो है वो अवेलेबल है अमेजोन पर, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जल्दी से चेकआउट कीजिए और बुक परचेज कीजिए। तो दिन को भरपेट खाना वाना खाने के बाद में सब जने सोने के लिए चले गए थे और उसके बाद है ना सही को तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि है ना एक तो रात को नींद पूरी नहीं होती क्योंकि बच्चे ढंग से सोने नहीं देते, और उसके बाद में उठने के बाद में भी हमें ना फिर बच्चों में लग जाते हैं, मतलब उनके साथ में खेलना और ये सब। अदरवाइज़ है ना जब मैं उठती हूँ तो उठते में ही मैं काम में लग जाती हूँ, लेकिन जब से गिरजा आई है ना तो मैं ये सोचती हूँ कि काम जो है वो तो पूरा दिन होता ही रहेगा। और जब सुबह बच्चे उठते हैं ना तो वो इतना अच्छे से खेलते हैं ना, तो उनके साथ में फिर मैं घंटा 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटे भी हो जाते हैं, उनके साथ में हम खेलते रहते हैं। और फिर उसके बाद में आज पीटीएम भी थी, तो फिर है ना कंटिन्यूस कुछ ना कुछ काम चल रहा था, तो दिन को फिर हम खाना वाना खा के सो गए थे और सारा ही किचन में ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था, कुछ भी हमने काम नहीं किया था। बर्तन
खाने के बाद में जो बर्तन वगैरह थे वो भी पड़े हुए थे। तो अभी बस मैं फटाफट से किचन में आई हूँ और मुझे तो खैर बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी क्योंकि दिन को अच्छा खासा भर पेट खाया था और फिर खाते में ही सो गए थे ना, इसके लिए। तो अभी मैंने शाम की जब चाय बनाई थी तो चाय के साथ में ही मैंने एक छोटा सा समोसा खाया था और उसके बाद में फिर मैंने बच्चों से और गिरजा से भी पूछा कि वो कुछ खाएंगे तो मैं बना देती हूँ। तो एक्चुअली ना मैंने सुबह ही आपको बताया था कि मैंने मैदा जो था वो एक्स्ट्रा ही गूथा है और स्टफिंग जो थी वो भी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर गिरजा ने और बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग समोसे नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने ना गेहूं का आटा जो है वो लगा दिया था और जो स्टफिंग थी कच्चे केले की ना उसी के मैंने पराठे बना दिए थे। तो सब ने थोड़ा सा दही और अचार के साथ में खा लिए और जो मैदा था उसके फिर मैं इस तरीके से जो गांठियाँ हैं वो बना रही हूँ, क्योंकि खुश और खुशी जो है वो समोसे तो खैर उन्होंने खाए नहीं थे, लेकिन हाँ गांठियाँ उन्होंने बहुत शौक से खाए थे। आप बैठ गए हो ना? तो अच्छा, कल कल खुशी है ना वीडियो में सबको क्या बोल रही थी, मैं रैपट मारूंगी बोल रही थी, बता बोल रही थी ना? तू रैपट मारती है बड़ों को? और नहीं नहीं तो क्या करती है? छिलती हूँ। क्या छिलती हूँ? पेंसिल। अच्छा छिलती हूँ। बहुत अच्छी है। कहाँ बहुत अच्छी है? लड़ाई करती रहती दिन भर। गंदी लड़की नहीं वो ठीक है, अच्छी लड़की। हाँ अच्छी लड़की, बहुत अच्छी अच्छी लड़की है। हाँ। अच्छा खुशी तो मीरा रोड जा रही है क्या? तो हमको लेके जा रही है? हाँ प्लीज, मेरे को नहीं लेके जाएगी? मौसी को? अच्छा मौसी ने खुशी को क्या क्या गिफ्ट दिया बता दे। खुशी को कुछ गिफ्ट दिया? झूठली झूठी? अच्छा क्या क्या दिया बताओ? कलर्स दिया और क्या दिया? पेंसिल दी, शार्पनर दिया, स्केल दिया और क्या दिया? और क्या दिया बता? ये बता कि लड़ाई कर रही है तू? लड़ाई कर रही है? रुक जा, अभी जाने दूंगी। जा मेरा रोड नहीं जाना, अभी जाना है? खुशी ओ खुशी सुन, ये सारे बैग जो पड़े ना यहाँ बाहर वो सारे बैग यहीं रहने देना। लेके जाएगी? कहाँ पर? कहाँ पे लेके जाएगी? कहाँ पे लेके जाएगी पहले बता। कहाँ पे? गप्पे? ये वो तेरे वो सो गया ना? क्या कर क्या रहा है? वाह भैया, अब इन सब के जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पैकिंग हो गई है, ये सारा सामान वो देखो पैक करके रखा हुआ है। अरे भगवान, ये सारा बैग वैग पैक कर दिए थे रात को ही। और खुशी नहीं जा रही, खुशी तो इधर ही रहेगी मौसी के घर पे। नहीं क्या होता है? अच्छा तेरे को खुशी घूमी घूमी लेके जाऊंगी मैं। दूध कौन सा? दूध। खुशी पानी पी रही हो तुम? अच्छा मुझे पिलाओगी? मुझे नहीं पिलाओगी? गंदी लड़की, पानी भी नहीं पिलाती हो। अच्छा खुशी का भैया कहाँ गया? हाँ और चाहिए क्या पानी? बस हो गया? पेट भर गया? थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, पहले थैंक यू बोल दो। थैंक यू नहीं बोलेगी? और चल बाय तो कर दे। मैं भी आ जाऊँ मीरा रोड? मैं मीरा रोड आऊँ? छोरी तो सपा ना कर दे। आओ बात है। तो संडे का दिन है, सुबह की 12 बज गई है और इस टाइम पर घर का सारा ही काम हो गया था। और आज आंटी जो थी वो भी थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, तो मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। और अब समय आ गया है गिरजा के वापस उसके घर पर जाने का। तो खैर मेरा तो पेट बिल्कुल भरा ही नहीं था क्योंकि बच्चों की मुझे बहुत याद आने वाली है, क्योंकि इतना सारा टाइम जो है वो बच्चों के साथ में ही इस बार मैंने स्पेंड किया था। और घर के काम पर खैर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता है इस बार वो बहुत कम टाइम के लिए आई है। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो पहले कि दोनों बच्चों को प्ले ग्रुप में डाल दिया है। बाय। आप जाओ खुशी बाय। तो मुझे तो खैर बच्चों की बहुत याद आएगी ही, लेकिन परी जो है उसको भी मुझे पता है बहुत याद आने वाली है, क्योंकि उसको तो इतना क्रेज़ है छोटे बच्चों को खिलाने का, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इवन वो उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ भूल गई थी इन दिनों में। और खैर मुझे पता है कि उसको बच्चों का बहुत शौक़ है, उनके साथ खेलने का, उनको खिलाने पिलाने को बहुत अच्छा लगता है।
तो खैर हम भी बच्चों को मिस करेंगे, लेकिन हाँ हमारे साथ में आप में से कौन कौन खुश और खुशी को मिस करेगा, स्पेशली खुशी को, क्योंकि खुश जो है वो अभी इतना अच्छे से बात करने नहीं लगा है, लेकिन हाँ खुशी इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना, और मैंने आपके साथ में ना बहुत चीज़ें शेयर भी करी है। तो आप में से कौन कौन मिस करेगा मुझे ना कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं ना गिरजा को वो सारे कमेंट्स जो है वो बताऊंगी कि खुशी के लिए इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो है वो आए थे। तो फाइनली चले गए। आज सुबह से कुछ भी मन नहीं लग रहा था। आज मेरा काम जो है ना जैसे तैसे मतलब किया है। खाना बनाना ज़रूरी था क्योंकि खाना वगैरह सबको खा के ही जाना था। और ये देखो बाकी मेरे ये कपड़े वगैरह इधर पड़े हैं। आज मेरा अभी तक नहाना भी मेरा बाकी है। कुछ भी मन नहीं हो रहा था। एक्चुअली इतने दिन रहे ना तो बच्चों से इतना अटैचमेंट हो जाता है। इवन परी जो थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी इमोशनल हो रही है। वो चले गए उसको समझा समझा के थक गई। बेटा जाएंगे तभी तो दोबारा वापस से आएंगे। तो ऐसा ही होता है घर पे जब कोई आता है और कुछ दिन रह जाते हैं ना तो उसके बाद में अटैचमेंट तो हो ही जाता है। स्पेशली अगर बच्चे छोटे हैं ना तो छोटे बच्चे से तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है अटैचमेंट। तो चलिए कोई नहीं। 1 वीक आई, वैसे वो पता है सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी। मुझे आई थी तभी उसने कहा था मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आई हूँ। और 3 दिन जो थे वो कब 7 दिन में बदल गए पता ही नहीं चला। पूरा 1 वीक रही। और अब कल से बच्चों के वापस स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो चलो अभी आना जाना ये सब पार्ट होते हैं। और ये देखो मेरे बाल, सफ़ेद बाल जो है वो चमक रहे हैं। तो अब कुछ देर तो मैं बैठूंगी। अभी मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, तो खाना खाने का तो अभी मेरा कुछ मन नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर 5-15 मिनट 20 मिनट बैठूंगी, फिर उसके बाद में जाऊंगी शावर लेने के लिए और आप सबसे मिलूंगी फिर शाम को। ठीक है, चलो बाय बाय।